अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और उन्हें इस परिचर्चा स्थल तक आने का आह्वान कर रहा हूँ। तत्पश्चात साहब श्री हरिंद्रानंद जी और शक्ति स्वरूपा नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और उन्हें भी इस परिचर्चा स्थल तक आने का आह्वान कर रहा हूँ। परिचर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हैं, सबको शिव शिष्य नवल का प्रणाम स्वीकार हो और इस वाद्य यंत्र के माध्यम से इस वायुमंडल में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हर श्वास शिव शिष्य का नवल का प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग साहब श्री हरिंद्रानंद जी के दिशा निर्देश पर खरे उतरे और जन जन यानी जन जन का मतलब होता है परिवार, प्रत्येक परिवार में शिव शिष्य पैदा करें। हर एक भी घर नहीं छूटे कि जो परिवार शिव शिष्य से जुड़ा हुआ नहीं हो। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का एक ही संकल्प है, शिव को गुरु बनाना है, शिव को जगत गुरु बनाना है। ऐसे तो जगत गुरु हैं ही, फिर भी मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेमत्व की भावना को प्रकट करना है कि वास्तव में शिव ही एक ऐसे अशरीरी सत्ता है जो कि गुरु के रूप में भी काम कर सकता है, जिसे आप हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम उसे गुरु मान करके यह चलते हैं कि वास्तव में शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। यही दिशा निर्देश साहब श्री हरिंद्रानंद जी का है। तो शिव तक हम पहुंचे कैसे, इसके लिए साहब ने हमें सहायक 3 सूत्र दिया। सहायक यानी आपके साथ, आप जिसके सहारे महादेव तक चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उसके लिए दिया साहब ने आपको 3 सूत्र। पहला सूत्र दिया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हो जाऊं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी मैं आत्मा, मैं का मतलब शरीर नहीं होता है, मैं का अर्थ होता है आत्मा। उस आत्मा का संबंध उस आपके अंदर जो बिंदु नाद के स्वरूप में महादेव बसा हुआ है, उस महादेव तक जाने का 10वां द्वार यानी शिव नेत्र तक जाने का एक ही रास्ता है, वो है शिव नेत्र, जिसको कि सत्संग में सुषमनिया कहता है। यानी उस शिव नेत्र 10वां द्वार के माध्यम से ही हम उस शिव सत्ता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा साहब ने कि मैं आपका शिष्य हूं, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान है भैया, यह तो आया है, कल चला जाएगा, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। वह अजर है, अमर है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक व्यापकता के परे है। इसीलिए आपका संबंध, मैं का संबंध उस शिव सत्ता से हो जाए, और इसी चीज को याद रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए साहब ने चर्चा दिया कि शिव मेरे गुरु हो। आप भी बोलिए शिव मेरे गुरु हो। तो इसको थोड़ा सरल करने के लिए, सरल करने के आसान से कह दिया साहब ने, शिव के किसी भी स्वरूप को आप बोल करके चर्चा कर सकते। तीसरा सूत्र दिया, अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना है। पंचाक्षरी मंत्र से उंगली पे कीजिए या एक माला फेर लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से भी आप अपने गुरु महेश्वर शिव को प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। श्वास का मतलब ये हुआ, जिस तरह से साहब को श्वास प्रश्वास के माध्यम से पंचाक्षरी मंत्र मिला था दिवारात्रि में, उसी समय में अगर दिवारात्रि में हम अपने गुरु महेश्वर शिव को श्वास प्रश्वास के माध्यम से करते हैं तो हम भी साहब की तरह एक दिन गांव में, घर घर में, टोले मोहल्ले में विराजमान हो जाएंगे और
एक बात मैं कह रहा हूं कि शिव शिष्य से ही ये परिवार, ये समाज सुधारने का काम करेगा। दूसरा कोई इस धरती पे नहीं महात्मा आया है, न आएगा, न कोई कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महादेव। आइए सुनते हैं गुरु भजन भाई सरवंज